नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है सतत ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ता भारत। इस टॉपिक के मद्देनजर हम जिन डायमेंशंस पर चर्चा करेंगे वह है खबर पर नजर, भारत का ऊर्जा मिश्रण यानी एनर्जी मिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास, आवश्यकता, भारत की उपलब्धियां, निष्कर्ष और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। यह टॉपिक जीएस पेपर 3 के ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास खंड से जुड़ा है। तो चलिए सबसे पहले खबर पर नजर डालते हैं। दरअसल सतत विकास और नवीकरणीय ऊर्जा का विषय हमेशा ही सुर्खियों में बना रहने वाला एक गंभीर मुद्दा है। हाल ही में इस संदर्भ में पेविंग द वे टू कार्बन न्यूट्रलिटी, इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन विषय के साथ मिंट सस्टेनेबिलिटी एक्शन समिट 2022 के दौरान ग्रीन पावर कंपनियों द्वारा देश के ऊर्जा परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर अगले दशक हेतु इसके लिए रोड मैप का मुद्दा चर्चा में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया था। अब नजर डाल लेते हैं भारत के ऊर्जा मिश्रण यानी एनर्जी मिक्स पर। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं। इसमें भारत की कुल विद्युत क्षमता दिखाई गई है। हम किस क्षेत्र से कितनी विद्युत उत्पन्न करते हैं वह इस डायग्राम में शो की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 388.1 गीगावाट, जो कि भारत के पास कुल स्थापित क्षमता है। इसमें थर्मल 60%, स्मॉल हाइड्रो पावर 2%, न्यूक्लियर 2%, बायो पावर 3%, विंड यानी हवा 10%, सोलर 12% और हाइड्रो 12% है। अब बात कर लेते हैं नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास के बारे में। किसी देश के सतत विकास के लिए ऊर्जा की सतत सुलभता जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के मुताबिक ऊर्जा वह सुनहरी डोर है जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समता और पर्यावरण की निरंतरता को जोड़ती है। ऊर्जा की सतत सुलभता से वंचित लोग राष्ट्र और विश्व की प्रगति में हिस्सा लेने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। अतः ऊर्जा की उपलब्धता असल में ऊर्जा के लिए सतत विकास एजेंडा का एक मूल अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजीज में से सतत विकास लक्ष्य 7 सस्ती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा सुलभता सुनिश्चित करता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत इसी परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है और इस वर्ष के बजट में इसे नीतिगत स्तर पर अपनाया भी गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी आवश्यकता के बारे में। वर्तमान में ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का जिस तेजी से दोहन हो रहा है, उससे इन परंपरागत स्रोतों के समाप्त हो जाने की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऊर्जा के बिना आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व पर ही एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ऐसे में आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ती दुनिया के लिए ऊर्जा के इन स्रोतों और संसाधनों का उपयोग करना न केवल जरूरी है बल्कि समय की मांग भी है। भारत के पास सतत व नवीकरणीय ऊर्जा बहुतायत में उपलब्ध है और इस वजह से देश स्वाभाविक फायदे की स्थिति में है और इसलिए यह देश की भावी ऊर्जा आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग भी है। नजर डाल लेते हैं भारत की उपलब्धियों पर। 2010 तक भारत दुनिया के ऐसे देशों में शामिल था जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े खिलाड़ी के तौर पर नहीं गिने जाते थे, लेकिन पिछले एक दशक में भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते अक्षय ऊर्जा बाजारों में से एक के रूप में उभरा है। भारत 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने के ग्लासगो संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सौर से 100 गीगावाट, पवन से 60 गीगावाट, जैव ऊर्जा से 10 गीगावाट और लघु जल विद्युत से 5 गीगावाट क्षमता हासिल करना शामिल है। जबकि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी विस्तार योजना है। भारत के पास विश्व की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता है। साथ ही विश्व में अक्षय ऊर्जा की चौथी सबसे बड़ी स्थापित क्षमता है। देश में उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल निर्माण के लिए 19.5 हजार करोड़ रुपए की बजट घोषणा सौर मॉड्यूल तथा संबंधित उत्पादों के निर्माण और अनुसंधान एवं विकास में भारत को वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक होगी। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आइए जान लेते हैं भारत की पहलों के बारे में। पहली है पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान योजना।
यह कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE द्वारा शुरू की गई। सौर पार्क, सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए यह योजना शुरू की गई। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ कर देश को हरित हाइड्रोजन उत्पादन एवं निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, फ्रांस के पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP21 के 21वें सत्र में 30 नवंबर 2015 को घोषित किया गया। यह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों को समर्पित है। रूफटॉप सोलर कार्यक्रम फेज 2 2022 तक इसके जरिए 40,000 मेगावाट की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में जान लेते हैं निष्कर्ष के बारे में। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में वृद्धि हो रही है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं। ऐसे में भारत को नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी तकनीकों को अपनाना होगा और जीवाश्म ईंधनों का दहन पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। ऐसे में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना भी भारत के लक्ष्यों में शामिल है, जिसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता है। अंत में नोट कर लेते हैं प्रश्न। विद्युत उत्पादन से जुड़ा भारत का ऊर्जा मिश्रण क्या है? भारत के लिए सतत ऊर्जा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।